मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि खबर आ रही है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनौत को, जो कि अभी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई हैं मंडी सीट से, उनसे खुंदक के चलते उनको एक थप्पड़ मार दिया, गालियां दी और कारण यह बताया कि मेरी मां भी किसान आंदोलन के समय धरने पर बैठी थी। तो उस समय कंगना रनौत ने कमेंट किया था कि 100-100 रुपए में ये लोग धरने पे बैठे हैं। तो इस कारण से उसके उस बयान से, उस समय के बयान से आहत होकर उसने मौका मिलते ही कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया और गालियां दी, बदतमीजी की। अब इस पूरी घटना पर देश दो गुटों में कह लो या दो विपरीत जो ध्रुव हैं उनमें विभाजित हो गया है। एक जो खेमा है वो खुशी मना रहा है, वही लोग जो कि स्मृति ईरानी के हारने पे खुश हैं, वही लोग जो माधवी लता के हारने पे खुश हैं, वही लोग कंगना के थप्पड़ पड़ने पर खुश हैं। दूसरा जो गुट है, जिसे आप राष्ट्रवादी कह सकते हो या इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हो, उनका मानना है कि गलत हुआ है और डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो हमारे स्टेटस है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरोध करने का ये कोई तरीका नहीं है। अब सवाल ये है कि जो लोग आज इस बात पे खुश हो रहे हैं कि कंगना को किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने के कारण जो थप्पड़ मारा गया है वो बिल्कुल सही है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब माननीय श्री राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिर तो चप्पल चुराने जाते हैं या मंदिर तो लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में या इस देश के विरोध में या राम के विरोध में, धर्म के विरोध में कही जाती हैं, तो अगर उन लोगों के साथ भी लोग ऐसा करने लगे तो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं तो वो नैरेटिव बिल्कुल सच ही हो। उस नैरेटिव से बहुत सारे लोग आहत हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना किसान आंदोलन फर्जी था, जो किसान थे वो सिर्फ पंजाब के थे या हरियाणा के थे और वो सब करोड़पति अरबपति किसान थे, वो असली किसान थे ही नहीं। कुछ लोगों का कहना कि नहीं, किसान आंदोलन बिल्कुल सही था। कुछ लोगों का कहना है कि जो महिला पहलवानों का आंदोलन था वो सही था, कुछ का कहना बिल्कुल फर्जी था। तो हर आदमी अपने तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा ले रहा है, बात कह रहा है। लेकिन अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में किसी दूसरे पर अगर आप हमला करने लगते हैं, तो फिर अगर उस चीज को दूसरे जस्टिफाई करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो मुझे तो लगता है इससे देश में अराजकता फैलेगी। आप सोचिए, अगर सब कुछ करने के बाद, फ्री में राशन, प्रधानमंत्री योजना का घर, देश की इकोनॉमी जीडीपी को बढ़ाने के बाद, हाईवेज बनाने के बाद, एम्स, आईआईटी और न जाने क्या क्या करने के बाद भी लोग बीजेपी, मोदी को और उनके विरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर जो नैरेटिव चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नीच और मौत का सौदागर और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, अगर वो सही हैं, तो फिर अगर दूसरे जो हैं कांग्रेस या राहुल गांधी या गांधी फैमिली या दूसरे विरोधियों के विरुद्ध जो गालियां दे रहे हैं, तो क्या इन बातों को एक दूसरे की बातों से जस्टिफाई किया जा सकता है? और दोस्तों, अगर ये नैरेटिव ये बंद नहीं करवाया गया तो मुझे लगता है कि बहुत ही भयानक परिणाम इस देश को देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंगना को थप्पड़ मारना सही है, तो फिर गांधी को मारना गलत कैसे हो गया? भाई आप ही बताइए ना। जब देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी नेहरू ही इस बंटवारे के जिम्मेदार थे। 10 लाख से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। तो अगर गोडसे ने गांधी को मार दिया इस बात पे गुस्सा होके, तो फिर गोडसे गलत कैसे हुआ? उसको भी तो वही सम्मान मिलना चाहिए ना जो आप एक महिला कांस्टेबल को सम्मान दे रहे हैं। ये छोड़िए,
इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर बुलडोजर चलवाया था। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। तो फिर वो कैसे गलत हुए? उनकी भी तारीफ होनी चाहिए और धनु की भी तारीफ होनी चाहिए, जिसने राजीव गांधी को जो आईपीकेएफ जो उन्होंने भेजी थी, जिसको एक जमाने में इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स कहा जाता था, तो अगर किसी तमिल ने राजीव गांधी की हत्या कर दी तो उसको कैसे गलत कहा जा सकता है? तो दोस्तों, इस तरीके से अगर ये चलता रहा तो मुझे लगता है कि देश को अभी बहुत बुरे दिन देखना बाकी है, क्योंकि इस देश में अब एक नैरेटिव सा चला दिया गया है। मोदी और बीजेपी विरोध में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि हर चीज को अब वो जस्टिफाई करने लगे, और वो भी क्या, हर गलत चीज को जस्टिफाई करने लगे। अगर कोई मोदी को गालियां दे रहा है तो लोग कहेंगे कि मोदी ने किसानों के साथ ऐसा कर दिया। अगर किसानों के साथ ऐसा कर दिया तो किसानों की आय कैसे बढ़ रही है? आपने किसान आंदोलन के अंदर जो आपने किसान कृषि सुधार बिल लागू किए थे वो तो मोदी ने वापस ले लिए। तो क्या सारे किसान जो है करोड़पति हो गए? इसके बाद भी तो किसानों ने आंदोलन किया, यानी कि किसानों का आंदोलन फर्जी था, है और आगे भी होगा। किसान खेती जो है आज से तो नहीं कर रहा है कि आज मोदी जब से सत्ता में आए तब से किसान ने ही जो है खेती करना शुरू किया है, यानी कि उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं ना। सीए एनआरसी के विरोध में जो शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, सीए और एनआरसी आई क्या, लेकिन फिर भी आंदोलन हो गया। अब अगर आप उसको फर्जी कहते हैं तो लोग कहेंगे नहीं साहब, ये तो मतलब जो है आपको एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये तो मतलब जो अल्पसंख्यक विरोधी हैं और मतलब जो है मोदी के अंधभक्त हैं, चमचे हैं। यानी कि इस देश में ऑलरेडी ऐसी सोच विकसित की जा चुकी है, ऐसा नैरेटिव चलाया जा चुका है कि इस देश में एक किसी के भी विरुद्ध अगर कोई भी काम होता है तो उसको दूसरा पक्ष जो है जस्टिफाई करने लगता है। और दोस्तों, एक चीज याद रखना, आज कंगना रनावत अकेली पड़ गई तो किसी ने थप्पड़ मार लिया। कल कोई जो लोग आज हंस रहे हैं उनका कोई नेता जो है अकेला पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रभक्तों की कमी है या इस देश में देशभक्तों की कमी है, वो भी अपना इसी तरीके के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तब क्या होगा? तो दोस्तों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि अगर लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने का हक है, तो उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और अगर अपनी बात कहने और वो बात हमें पसंद ना आए, उसके विरुद्ध अगर हम हिंसा करते हैं तो दूसरे को भी हिंसा करने का पूरा हक है। इस बात से फिर आप भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए जो नियम सही हैं वो दूसरे के लिए भी गलत नहीं हो सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर कंगना को थप्पड़ मारना जायज है तो फिर गांधी को मारना नाजायज कैसे हो गया? अगर ये या तो गलत है या फिर वो सही था, दोनों में से कहीं ना कहीं आपको तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। आप दोनों घटनाओं पे ऐसा नहीं कह सकते हो कि गांधी को मारना गलत था लेकिन कंगना को मारना सही है। पैरामीटर्स तो दोनों के सेम ही नापे जाएंगे ना। तो दोस्तों, वामपंथियों के जाल में देश पूरी तरीके से फंस चुका है। ये कांग्रेस का नैरेटिव है कि 99 सीटें लाने के बाद भी वो 240 सीट पाई हुई बीजेपी को हारा हुआ बता रही है, और इस देश के जो कहते नहीं मंद बुद्धि चमचे वो इस बात पे खुश होकर तालियां बजा रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई। सोचिए ये कितना घृणित नैरेटिव चलाया जा रहा है एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ। और अफसोस की बात यह है कि इस सरकार में इतनी दम नहीं है कि इस प्रकार के नैरेटिव चलाने वालों को उल्टा टांग सके, क्योंकि काश इस देश में इंदिरा गांधी जिंदा होती और मोदी की जगह इंदिरा गांधी का शासन होता तो अब तक ये सब के सब मुंह बंद करके एक कोने में बैठे होते। लेकिन चूंकि मोदी है, तानाशाह है, लेकिन ऐसा तानाशाह कि वो कुछ कर नहीं सकता, किसी को जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मोदी की कीचड़ उछालना बड़ा सरल है। दोस्तों, विचार जरूर करिएगा, क्योंकि आज कंगना के साथ हुआ है, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस चीज को भूलिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।